आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल यूपी में अपना दल एस और समाजवादी पार्टी का हो सकता है गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी एंड टीम को लग सकता है बड़ा झटका। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां जहां एक तरफ जोर शोर से चलने लगी है, वहीं समाजवादी पार्टी और अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की मुलाकात की भी खबरें निकल के आ रही हैं। माना जा रहा है इस बार अनुप्रिया पटेल यूपी में बीजेपी के एनडीए का हिस्सा न बन समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती हैं। यही कारण है कि अब इस गठजोड़ पर पूरी तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी हैं। और अब ये बड़ी भी अपडेट निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी लगातार अपना दल एस और अनुप्रिया पटेल को साधने में भी जुट गई है। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। सत्ताधारी बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी इस बार छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक मजबूत गठबंधन बनाने में जुटी है। इस कड़ी में सपा की नजर अनुप्रिया पटेल को अपना दल सोनेलाल पर है, जिसे वो अपने गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए साधने की कोशिश में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अनुप्रिया पटेल बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का साथ छोड़कर अखिलेश के साथ हाथ मिलाने की तैयारी तो नहीं। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जबकि पिछले कार्यकाल में वो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही थी। वहीं अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल तो अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के एमएलसी भी हैं, लेकिन उनको भी योगी सरकार में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। केंद्र की मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, जबकि यूपी सरकार के कार्यकाल में महज 8 महीने समय बाकी है। हालांकि अपना दल एस शुरू से ही उम्मीद कर रही थी कि केंद्र हो या फिर यूपी में कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में उनको जगह जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल एस अनुप्रिया पटेल को नाराज किया। यही कारण है कि अनुप्रिया पटेल बीच बीच में केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, जहां गलत लगा वो बोलती रही। लेकिन अब जो सुगबुगाहट नजर आ रही है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ मिल यूपी में कुछ बड़ा करने की फिराक में अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी अब अनुप्रिया पटेल को अपना दल यानी सोनेलाल वाला को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है। लगातार सपा की तरफ से अनुप्रिया पटेल को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों ही पार्टी अभी खुलकर बोलने की तैयार नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का मत यही है कि वो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे 2022 के चुनाव की तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे पार्टी के भीतर भी बेचैनी बढ़ रही है। पूर्वांचल में अपना दल का सियासी असर कुर्मी वोटरों में है, जिसे देखते हुए सपा उसे अपने खेमे में मिलाना चाहती है। अपना दल इसके एक बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है, अगर यूं ही बीजेपी हमें हाशिए पर धकेलने की कोशिश करती रही तो हम भी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए अपना नया रास्ता तलाशेंगे। मौके के सियासी नजाकत को देखते हुए अपना दल एस ने बीजेपी पर दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है। और अगर आपको बता दें, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपना दल एस की मांगों को पूरा न किया तो जाहिर सी बात है कि ये दिखने में तो छोटी पार्टी लेकिन बड़े जनाधार वाली पार्टी एक तरीके से बीजेपी को करारा झटका देकर समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को कहीं न कहीं ओबीसी वोटरों का बड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अपना दल अनुप्रिया पटेल के किसी न किसी विधायक को मंत्री यूपी में बना सकते हैं या फिर केंद्र में भी जगह दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि 2024 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कहीं न कहीं अपने गठबंधन के साथियों को एकजुट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपको बता दें कि काले कानून कृषि कानून के बीच कई साथी एनडीए छोड़ अलग हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी अब नहीं चाहेगी कि यूपी में एक और पार्टी, क्योंकि किसान जिस तरीके से किसान विरोध और कोरोना के नाम पर बीजेपी पर एक तरीके से मुसीबत बढ़ी है, ऐसे में अगर गठबंधन वाले भी साथ छोड़े तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी क्या आप मानते हैं कि यूपी में अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की पार्टी को सपा से गठबंधन करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। 2022 के विधानसभा चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए